हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगा शैलो कॉपी और डीप कॉपी में क्या डिफरेंस होता है और दोनों क्या होते हैं। तो मैंने एक रिएक्ट एप्लीकेशन, बेसिक रिएक्ट एप्लीकेशन बनाया। उसके यूज़ इफेक्ट के अंदर मैंने अपना जो मैं आपको समझाऊंगा। यूज़ इफेक्ट हम यूजली यूज़ करते हैं जब भी हमारा पेज माउंट होगा, तो ये सबसे पहले यूज़ इफेक्ट हमारा चलेगा। तो हम पहले शैलो कॉपी को देखेंगे। शैलो कॉपी के अंदर क्या होता है कि एक एम्प्लॉय हमने लिया, वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने ये उसकी की ये वैल्यू डाल दी। तो उसको मैंने कंसोल करा दिया। तो मैंने एक और वेरिएबल लिया, न्यू एम्प्लॉय। उसके अंदर मैंने पुराने जो एम्प्लॉय हमने वेरिएबल बनाया था उसको असाइन कर दिया। तो जितने जो वैल्यू एम्प्लॉय में होगी वो न्यू एम्प्लॉय में चली जाएगी और दोनों की वैल्यूज़ अभी तक सेम रहेंगी। ठीक है, इसको देखते हैं कि वैल्यू सेम है कि नहीं है। इसको मैंने यहाँ पे वो करा दिया। तो यूज़ इफेक्ट के अंदर हमने वो किया, तो ये देखिए लाइन नंबर 14 और 16 चली। हमारा एम्प्लॉय जो पुराने वाला जो हमने इनिशियली वेरिएबल लिया था उसकी वैल्यू ये है, और जो हमने न्यू वेरिएबल के लिया असाइन किया था उसके बाद वैल्यू ये है। ठीक है, अब हम उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं जो हमने नया वेरिएबल बनाया है। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या किया, उसका मैंने नेम चेंज करके बैक रख दिया, जैक की जगह बैक रख दिया। तो मैंने दोबारा से दोनों को कंसोल कराया कि देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो कंसोल पे मैंने कराया, हम देखेंगे आफ्टर मॉडिफिकेशन हमारा क्या आता है। आफ्टर मॉडिफिकेशन देखेंगे कि जो हमारा जो इनिशियली हमने वेरिएबल बनाया था उसका नेम भी हमारा चेंज हो गया है, और जो हमने नया वेरिएबल बनाया था उसका भी दोनों सेम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है, उसका मेमोरी एड्रेस सेम होगा जो नया पुराना जो हमने वेरिएबल था ना, जो नया ऑब्जेक्ट हमने बनाया उसका मेमोरी एड्रेस सेम रहेगा जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल था। इसको हम शैलो कॉपी कहते हैं। ठीक है गाइस, तो मेन शैलो कॉपी का यही कंसेप्ट है। शैलो कॉपी का एक ये हाँ मतलब डिसएडवांटेज यही है कि डाटा इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा हमारा, कि जो हमने नया वेरिएबल बनाया उसमें भी चेंज हो गया और पुराने वाला में भी चेंज हो गया। तो गाइज अब हम देखेंगे कि हमारा डीप कॉपी क्या होता है। डीप कॉपी को समझने के लिए मैंने सबसे सेम भैया एक वेरिएबल बनाया एम्प्लॉय, उसको मैंने प्रिंट करा दिया, कंसोल करा दिया। ठीक है, मैंने यहाँ एम्प्लॉय कंसोल करा दिया। उसके बाद डीप ये करता क्या है कि डीप कॉपी के अंदर क्या करता है कि जो हम नया वेरिएबल बनाएंगे, मान लो हमने न्यू एम्प्लॉय नया वेरिएबल बनाया, तो वो क्या करेगा कि जो दोनों ही वेरिएबल होंगे वो दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, दोनों की मेमोरी अलग अलग बनेगी। ना कि जैसे शैलो कॉपी में क्या होता था कि दोनों की मेमोरी सेम एलोकेट हुई, तो जैसे एक में चेंज करते थे तो दूसरे में भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाता था। तो इसमें वैसा नहीं होगा। ठीक है, दोनों ही वेरिएबल इंडिपेंडेंट होंगे। अगर हम एक वेरिएबल को डिलीट कर देते हैं तो दूसरा वेरिएबल भी हमारा उस पर कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए इसको देखते हैं कि मैंने एक नया एम्प्लॉय बनाया, तो मैंने उसके अंदर क्या किया, जेसन डॉट पार्स जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई के अंदर एम्प्लॉयज़ को डाल दिया। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करेगा, जो एम्प्लॉयज़ डिटेल है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, और जेसन डॉट पार्स क्या करेगा, जो स्ट्रिंग है उसको दोबारा से जेसन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि एम्प्लॉय और न्यू एम्प्लॉय में कुछ डिफरेंस आता है कि नहीं। देखते हैं। आफ्टर बिफोर मॉडिफिकेशन का हमें देखना है। ठीक है, ये देखिए हमने जो इनिशियली एम्प्लॉय लिया था ये वाला आ गया, और न्यू एम्प्लॉय ये आ गया। अभी तक दोनों सेम रहेंगे क्योंकि हमने किसी में कुछ चेंज नहीं किया। अगर अब हम करते हैं मॉडिफिकेशंस, तो मॉडिफिकेशन में जो हमने नया वेरिएबल बनाया था मैंने उसका नेम बैक कर दिया, और उसकी सैलरी में भी मैंने इंक्रीमेंट दे दिया। ठीक है, 20,000 का इंक्रीमेंट दे दिया। तो अब हम देखते हैं कि जो पुराने वाला वेरिएबल है और जो नया वाला वेरिएबल है उसमें डिफरेंस आया कि नहीं आया। दोनों मतलब शैलो कॉपी में तो दोनों में अलग मतलब सेम आ गया था। इसमें देखते हैं आफ्टर मॉडिफिकेशन हम देखेंगे। तो मैंने क्या किया था, यहाँ नेम को बैक कर दिया था और इंक्रीमेंट दे दिया मैंने 20,000 का। एम्प्लॉय का देखो यहाँ तो सेम ही है, और जो अब अगर हम न्यू एम्प्लॉय में देखेंगे तो बैक हो गया और 20,000 का इंक्रीमेंट उसको लग गया।
तो यही कॉन्सेप्ट है डीप कॉपी। इसमें हमारा डेटा अफेक्ट नहीं होता और दोनों ही जो वेरिएबल होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। आइए चलिए इनका डिफरेंस देखते हैं कि मेन डिफरेंस अगर इंटरव्यू में हमसे पूछे तो क्या इनका डिफरेंस होता है। शैलो कॉपी और डीप कॉपी में शैलो कॉपी स्टोर द रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू द ओरिजिनल एड्रेस, हमने पढ़ा था कि दोनों जो वेरिएबल हमारे थे उनमें सेम मेमोरी एड्रेस एलोकेट हुई थी। डीप कॉपी में दोनों की अलग अलग हुई थी। जो मेन था इसमें शैलो कॉपी इज़ फास्टर, क्योंकि इसमें जल्दी हो जाता है, हम डायरेक्ट असाइन करते हैं। डीप कॉपी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, मतलब जेसन नोट स्ट्रिंगिफाई किया था, जेसन नोट पार्स किया था, ये हमने किया था। तो जब भी कोई इंटरव्यूअर पूछे आपसे शैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या होती है तो आप फटाक से ये आंसर दीजिएगा।